नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप ना ये किचन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे ये इस तरह से वाइट प्लेट रहते हैं या फिर कप रहता है ना, उसमें काले काले या फिर कोई भी दाग पड़ जाता है। देखिए मेरे प्लेट में कितने सारे दाग जो है ना वो पड़ गए हैं। तो भाई इसको निकालना कैसे है, बहुत ही दिक्कत है क्योंकि हमारे नॉर्मल जो डिटर्जेंट है या फिर नॉर्मल चीज़ें हम जिससे बर्तन घसते उससे नॉर्मली नहीं निकलती। तो उसके लिए क्या करना है, कोलगेट रहती है ना, कोलगेट बहुत अच्छा क्लीनर का काम करती है। तो क्या करना है, ये जो गंदा हुई हुई प्लेट है या फिर आप कप भी ले सकते हो। जैसे कभी वाइट कप जो रहता है ना, तो वो वाइट कप भी गंदा हो जाता है, तो आप वाइट कप में भी ये चीज़ें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें कोलगेट डाल दी हूँ। उसके बाद में बर्तन घसने का जो रहता है ना, उससे आप घस ले, देखिए इस तरह से जैसे हम नॉर्मली बर्तन घसने हैं वैसे ही। उसके बाद में आप धोकर देखें कि हमारी जो प्लेट है कितनी चमक गई है, मतलब पूरे दाग जो है वो निकल गए हैं। बहुत आसान तरीका है ये दाग निकालने का, मतलब कि कोई भी वाइट चीज़ें से, क्योंकि नॉर्मली होता है पीला पीला जो दाग है ना, कप में नॉर्मली होता है, हो जाती है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं अपने दाग, मतलब दाग को कप के या फिर कोई भी वाइट प्लेट या फिर वाइट थाली जो रहती है उसके दाग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मोजा को लेकर। मोजा बड़े काम की चीज़ है। अक्सर हमारे घर पे जो पुराने मोजे हैं ना वो रह जाते हैं और हम उसे फेंकते भी हैं, लेकिन अगर वो काम में आ रहा है तो हम क्यों फेंके। तो करना क्या है, मोजा लेना है, उसके बाद में झाड़ू लेना है। झाड़ू और मोजा के कमाल मैं आपको बताऊंगी आज। तो करना क्या है, पहले ना मोजे के अंदर में झाड़ू को डाल देना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से डाल दे। उसके बाद में इसमें ही रबड़ को फंसा ले, ताकि हमारी जो मोजा है ना, मतलब कि मोजा बाहर ना निकले। इसलिए क्या करना है, रबड़ को अच्छी सी तरह से ये देखिए पैक कर लेना है रबड़ की सहायता से। तो ये रबड़ बांध लिए है। उसके बाद में क्या करना है, जहाँ कोने कोने रहती है, जैसे अलमारी के नीचे या फिर दीवान के नीचे जो कचरा रहता है ना, तो वो नॉर्मली नहीं निकलते। तो आप इस तरह से जो कचरा है वो निकाल सकते हैं, मतलब मोजा और झाड़ू की सहायता से। तो आप देख रहे हैं मेरे नीचे स्टूल के नीचे कितनी कचरा है, तो मैं इन्हें निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से, क्योंकि हाथ तो ज़्यादा नहीं ना यहाँ पर। तो आप ये चीज़ें को अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी जो कचरा है अंदर की वो पूरे निकल जाएगी। और अगर थोड़ा गीला करोगे मोजा को तो वो क्या हो जाएगी, मतलब कि पोछा भी लग जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है झाड़ू पोछा लगाने का, मतलब कि मोजे से। तो ये इस तरह से आप झाड़ू पोछा जो है वो मोजे से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी ना हमारे घर पे फ्रिज या फिर नॉर्मली हम फ्रिज का पानी नहीं पीते, या फिर कभी लाइट नहीं रहती तो गर्म पानी पीने पड़ते हैं। तो आप क्या करें, ये पानी को ना ठंडा भी पी सकते हैं। क्या करना है, हमारे पास में देखिए मेरे पास में एक बॉटल है, मतलब कि बड़ा बॉटल, इसमें हम लोग पानी रखते हैं। आप चाहे तो ये जो चीज़ें हैं वो गुंडे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो करना क्या है, गीला कपड़ा को बांध ले। ये देखिए इस तरह से मेरे पास एक कपड़े हैं, तो मैंने उसको क्या की हूँ, गीला की हूँ। और इसको ना जहाँ हम पानी रखते हैं, मतलब कि जहाँ हमारा पानी है तो पानी में बांध दे। देखिए इस तरह से आप ये जो चीज़ें हैं ना वो गुंडी जो आपके घर में बिंदी रहती है, गुंडी या फिर बिंदी, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से गीला कपड़ा बांध दे, तो इससे क्या होगी, पानी जो है ना आपके बहुत दिनों तक, मतलब कि बहुत टाइम तक ठंडे रहेगी। दिन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि दिन में कम से कम 2 से 3 बार ये जो है करना पड़ता है। तो 2 से 3 बार आप दिन में करिए, तो आपके पानी जो है फ्रिज की जैसे ठंडा रहेगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं रहेगी। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो हो सकता है कि पानी जो है ना वो गर्म हो जाता है, और गर्म पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप पानी को ठंडा कर सकते हैं और पी सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन मोजा को लेकर। मोजा बड़े काम के हैं, अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना सीख गए तो ये बहुत ही काम के हैं। तो करना क्या है, मैं इस तरह से 2 अलग अलग मोजा ली हूँ, क्योंकि ये दोनों मोजा ना ख़राब हो गई थी। तो ये मैंने ख़राब हुई हुई मोजा ली हूँ, आप नया मोजा ना ले। तो ये ख़राब हुई मोजा ली हूँ। उसके बाद में करना क्या है, हमारे पास में वाइपर रहता है ना, तो आज हम वाइपर से पोछा लगाएंगे। हम वाइपर से पानी को तो मतलब कि खींचते हैं, लेकिन आज इससे पोछा लगाएंगे। तो करना क्या है, ये जो मोजा है ना, तो एक मोजा को एक देखिए वाइपर के एक साइड में अच्छी तरह से इनको, मतलब कि जैसे हम लोग मोजा पहनते हैं वैसे पहना दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में दूसरी मोजा ले और दूसरी साइड भी इस तरह से ही वाइपर
वाइपर में ये मोजा को पहना दे। देखिए इस तरह से मैंने वाइपर में अच्छी तरह से मोजा को पहना दी हूँ। उसके बाद में करना क्या है, ये देखिए आप देख सक रहे हैं कितनी अच्छी तरह से हमने वाइपर में मोजा को जो है पहना दिया है। उसके बाद में आप ये मोजा की सहायता से क्या कर सकते हैं, मोजा और वाइपर की सहायता से अपने घर को पोछा लगा सकते हैं। तो आपके घर देखेंगे कितना अच्छा चमकेगा, क्योंकि भाई वाइपर से इतनी अच्छी पानी जो है वो निकलती है। तो उससे आप सोचो कि पोछा लगाओगे तो कितनी अच्छी तरह से पोछा जो है वो आपकी लगेगी। तो आप इस तरह से पोछा लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये पोछा लगाने का। अगर कभी कभी होता है ना हमारे पास में पोछा लगाने का नहीं रहता, या फिर नॉर्मली मन नहीं करता उससे पोछा लगाने का, तो आप इस तरह से वाइपर से जो है वो पोछा लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ना।